बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की 17 अगस्त से चल रही वोटर अधिकार यात्रा बीते सोमवार को खत्म तो हो गई, लेकिन अपने पीछे कई सियासी सवालों के साथ बवाल भी छोड़ गई है। करीब 15 दिन तक चली इस वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने लगभग पूरा बिहार नाप लिया। 17 अगस्त 2025 को बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई। 16 दिनों की ये यात्रा राज्य के 25 जिलों और 110 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने करीब 1300 किलोमीटर की दूरी तय की। 1 सितंबर 2025 को राजधानी पटना आकर ये यात्रा खत्म हुई। एसआईआर यानी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन के मुद्दे को लेकर हुई इस वोटर अधिकार यात्रा पर बीजेपी लगातार कांग्रेस और आरजेडी पर हमलावर रही, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा पर सवालों का घेरा तब और बढ़ गया जब दरभंगा में कांग्रेस की रैली के दौरान मंच से पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर विवादित टिप्पणी की गई, जिसके बाद बीजेपी और एनडीए दल के नेताओं ने कांग्रेस आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कि लोकतंत्र को इस तरह शर्मसार कांग्रेस और महागठबंधन के लोगों ने किया और मां बहन की गाली आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया, और जिस पीड़ा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे हम लोग भी उस पीड़ा को एहसास कर सकते हैं। देखिए, राहुल तेजस्वी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी को अपमानित करा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने वाले व्यक्तिगत आक्षेप से ही बिहार नहीं पूरा देश आहत है, मर्माहत है। आज बिहार की माता बहनें हर बिहारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ राजद कांग्रेस द्वारा की गई बदसलूकी का बदला लेने के लिए संकल्पित है। मामला तूल पकड़ने के बाद मंगलवार को पीएम मोदी ने भी घटना का जिक्र करते हुए भावुक होकर विपक्ष पर हमला बोला। देखिए, एक बोलने का एक तरीका है, एक मुहावरा के रूप में है कि भाई अभी आइटम बम आया, हाइड्रोजन बम आएगा, फिर परमाणु बम भी आएगा, तो इससे ये बोला जाता है। और राहुल गांधी जी के पास जिस ढंग से दस्तावेज आ रहे हैं, जिस ढंग से सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, कांग्रेसी लगे हैं, आरजेडी के लगे हैं, बाकी अन्य राज्यों के नेता लगे हैं, तो बहुत सारा खुलासा तो राहुल गांधी जी कर ही रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। धांधलियाँ हो रही हैं, धांधलियों से हमें बचाना है। जिस प्रकार चंडीगढ़ में आपने देखा था, जिस प्रकार हरियाणा का आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने देखा कि उन्होंने हारे हुए सरपंच को जिताया, मतलब उसके साथ न्याय किया, तो न्याय तो होगा, देर आएगा दुरुस्त आएगा, लेकिन न्याय होगा। बम तो जनता के पास है। इंतजार करते करते 70 साल बाद ऐसा बम फोड़ा जनता ने कि उड़ के खत्म हो गए। हाथी साइकिल पंजा देश में जो जनता का पैसा लूटने वाले। देखो, राजनीति का अभिभावक है जनता के पैसे, जनता के भविष्य का, उसकी सुरक्षा और सम्मान का, समृद्धि का। कैसे अभिभावक हुए भाई ये लोग 70 साल से। इतना ही नहीं, मंगलवार आते आते राहुल गांधी ने एक और हाइड्रोजन बम वाला बयान दे दिया, जिससे सियासत और भी भड़क गई। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कई मौकों पर विपक्षी गठबंधन की मजबूती दिखाने के लिए बड़े नेता भी इस यात्रा में साथ जुड़े, जिनमें तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और सपा मुखिया अखिलेश यादव जैसे नाम शामिल रहे, जिसको लेकर भी बीजेपी और सहयोगी दलों के नेता हमलावर रहे। वोटर अधिकार यात्रा के जरिए विपक्षी दलों की क्या कोशिश रही, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। विपक्ष ने यात्रा को नैतिक संघर्ष के रूप में पेश किया। यात्रा के दौरान राजनीतिक ड्रामा और संवैधानिक व्यवस्था की चर्चा प्रमुख रही। राहुल गांधी को विपक्ष का केंद्रीय चेहरा बनाने की रणनीति सफल रही। कांग्रेस ने खोया हुआ जनाधार फिर से हासिल करने की कोशिश की। बिहार की राजनीति में फिर से पकड़ बनाने की कोशिश साफ दिखी। राहुल गांधी ने खुद को जमीनी नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया। बहरहाल, विवादों में घिरे रहने के बावजूद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा खत्म हुई और साथ ही कई ऐसे सवाल और मुद्दे भी छोड़ गई है, जिन पर अब इंडी ब्लॉक और एनडीए के बीच सियासी पिच पर तीखा वार पलटवार जारी है। अब चुनाव में सियासत का ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।